नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हमारे घर पे अचानक मेहमान बोलते हैं कि हम आ रहे, तो उन समय हम सोच नहीं सकते कि हम किस तरह से जल्दी जल्दी घर को सजा दें ताकि घर देखने में भी अच्छा लगे और घर का लुक भी थोड़ा चेंज हो जाए। और इसके लिए जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो सारी बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे सबसे पहले मैंने सोचा ये लिविंग रूम है तो इसका क्यों ना थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया जाए, जिसे देखने से मेहमान भी खुश हो जाएंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। और आज की इस वीडियो में किस तरह से घर पे रह रहे चीज़ों से घर को सजाने से लेकर घर को महका सकते हैं, ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, यहाँ मैं एक बेडशीट लेके आई हूँ क्योंकि ये जो जगह है ना सोफ़ा के, यहाँ पे एक गैप हो जाने की वजह से जब भी मैं यहाँ पे कुशन वगैरह लगाती हूँ तो वो अक्सर अंदर की तरफ चले जाते हैं या फिर कुशन फिसल जाता है। तो इस गैप को मैं पहले इस तरह से चादर से फोल्ड करके उसको भर दी। अब आप सोच भी नहीं सकते कि साड़ी, यानी आप देख ही रहे हो मेरे हाथ पे ये एक साड़ी है, इस साड़ी से मैं पूरा घर का लुक ही चेंज कर दूंगी। तो चलिए देखते रहिए कि मैं साड़ी से कैसे लुक चेंज करती हूँ। मैं यहाँ पे ये साड़ी और दुपट्टे, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके घर का लुक बदल दूंगी, लेकिन उसके साथ मैं कुछ और बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो सिर्फ मेहमान आने के लिए नहीं बल्कि आप अपने घर पे अगर रेगुलर उसे यूज़ भी करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये मेरा एल टाइप सोफ़ा है, इसलिए मैं एक तरफ से साड़ी को लगाना स्टार्ट की। एक तरफ साड़ी का जो पार है, जिसे हम फॉल जहाँ पे लगा हुआ रहता है, उसको मुझे उल्टा तरफ देना है ताकि वो सामने में दिखे ना। इसलिए एक तरफ पहले मैं साड़ी को लगा ली और फिर उसका दूसरा जो छोर है उसको मैं इस तरफ से स्टार्ट की लगाना और बीच में जाके मैं इसे अच्छी तरह से दबा दी और जो भी जगह हवा पे उड़ रही थी उन जगह पे मैं सेफ्टी पिन की सहायता से उसे लगा दी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरती के साथ ये पूरा फिट हो गया। अब ये हिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं इसे बहुत अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबा दबा के मैं इसे घुसा दी हूँ। फर्नीचर की साफ सफाई तो हम रोज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा आता है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ सामने वाला सेंटर टेबल या फिर फर्नीचर जो भी है उसको थोड़ा सा साफ कर दूँ। तो मेरे हाथ के सामने एक ये बाज़ार से लाने वाला शॉपिंग बैग वो रखा हुआ रहता है। ये कॉटन का शॉपिंग बैग है और इससे साफ़ करने से बहुत जल्दी ही ये सारे धूल साफ हो जाते हैं। और उसके साथ आप देखिएगा कि यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत आपका पावर बैंक या फिर ये चार्जर का केबल, जो हम लोग मोबाइल चार्ज लगाने के बाद अगर चार्ज हो भी जाता तो हम वहीं पे छोड़ देते, तो उसको भी मैं कोशिश करती हूँ उस समय वहाँ से हटा देने का। तो मैं इसे भी फोल्ड करके ड्रॉयर के अंदर रख देती हूँ। अक्सर हम स्पीकर्स या फिर घड़ी इसे इस तरह से सामने में रख देते हैं, तो उसको मैं दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देती हूँ। और कुछ भी बैग भी रहता है तो उसको भी दूसरे घर पे शिफ्ट कर देती हूँ। और वॉश बेसिन का तो मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आप लोगों से शेयर किया है, चाहे जितना भी हम रोज़ इसको वॉश करें, लेकिन अगर मेहमान आने वाले हैं तो उसके पहले इसको एक बार ज़रूर कोई भी लिक्विड सोप से साफ़ कर देती हूँ ताकि वो देखने में अच्छा लगे। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक पुराने दुपट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस दुपट्टे से मैं ये सेंटर टेबल को ढक दी। तो यहाँ पे ये प्रिंटेड दुपट्टा है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इससे इसके अंदर जो सेंटर टेबल में हम लोग पेपर रखते हैं या फिर बुक रखते हैं तो वो भी ढक जाते हैं, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये एक कांच का बॉटल है, जो अचार वगैरह हम लोग खरीद के लाते हैं ना, उसमें इस तरह का आपका जार जैसा बॉटल मिलता है। अगर कोई पतला वाला आपका पानी का बॉटल हो तो आप उसका भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये कॉर्क LED लाइट जो बॉटल में घुसाने वाला आता है उसको मैं इसके अंदर घुसा रही हूँ, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। घर पे मेरा ओरिजिनल फूल था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक यहाँ पे गुलदस्ता बनाते हैं जो देखने में अच्छा लगेगा। तो ये जो लेस है ये मेरे घर पे ऐसे ही रखा हुआ था।
जैसे हम लोग का घर पे हम लोग कुछ भी कपड़ा बनाते हैं, ब्लाउज़ वगैरह या फिर बच्चों के कुछ भी फ्रॉक, तो उसमें इस तरह के लेस अक्सर रह जाते हैं, तो जिसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं, इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन इससे बहुत खूबसूरती के साथ इस बॉटल को सजा सकते हैं। ये भी एक वैसा ही कांच का जार जैसा बॉटल है, जिसको मैं इस लेस से अच्छी तरह से मैं लपेट दी और उसके बाद इस तरह से एक रबर बैंड की सहायता से, या फिर ये मेरा हेयर बैंड है जो हम लोग बाल को बांधने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाला है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे आप दूसरा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे इस तरह से लगा के उसके बाद मैं ऊपर की तरफ थोड़ा सा बो जैसा बना दूँगी। और फिर देखिए, घर पे अक्सर हमारे आर्टिफिशियल फ्लावर कुछ ना कुछ तो रहते ही हैं, तो उसको यहाँ पे लगा देंगे, तो ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। लेस की साइड से और नीचे की तरफ मैं थोड़ा सा सेलो टेप का इस्तेमाल की, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए और ये इधर उधर हिले ना। घर पे अगर सेंटेड वाला मोमबत्ती होता है तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, या फिर घर पे जो मैं दिया बनाती हूँ पूजा के लिए, उसी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे किस तरह से बनाना है और किस तरह से यूज़ करना है ताकि ये लंबे समय तक आपका दिया जलता रहे, वो बातें मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं टूनी बल्ब का इस्तेमाल कर रही हूँ। टूनी बल्ब मैं घर पे था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत चारों ओर लगा देते हैं। अभी फेस्टिवल का समय भी चल रहा है, तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो टूनी बल्ब मैं घर के अंदर अंदर में ही थोड़ा थोड़ा करके जगह जगह पे लगा दी। और बिना फेस्टिवल के भी बच्चों के घर में अगर टूनी बल्ब लगा के रखते हैं या फिर घर के किसी कोने में, तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं घर में थोड़ा थोड़ा जगह पे टूनी बल्ब का इस्तेमाल करती हूँ। अब घर को महकाने की बारी है। इसके लिए मैं यहाँ पे ये कॉम्फर्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक डिब्बे में मैं थोड़ा सा रुई को भिगो के ले ली और उसमें थोड़ा सा पानी भी दे दी। साथ में मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्फर्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉम्फर्ट से इसे अच्छी तरह से पूरा मिला के घर के किसी भी एक कोने में इसे रख के छोड़ देंगे। और जैसे ही आपका पंखा चलता रहेगा या फिर कुछ ही समय के बाद आप देखिएगा घर में एक बहुत ही मीठी मीठी खुशबू फैलती रहेगी। तो इस तरह से बिना खर्च किए घर के चीज़ों से ही हम घर को सजा भी सकते हैं और साथ साथ इसे महका भी सकते हैं। बिल्कुल अलग तरीके से बाथरूम फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर या फिर एयर फ्रेशनर बनाने का इसके पहले भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।